आपका जो आज का टॉपिक है, किसी गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक निकालना है। ये क्या है? किसी गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक निकालना है। ये बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अप्रॉक्स 2 मार्क्स में से पूछा जाता है। ये डेरिवेशन भी पूछेगा और सबसे पहले इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि जो आपका है किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र होता क्या है इसको आप समझिएगा। संधारित्र क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र को क्या बोलेंगे? संधारित्र को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। देखिए, मान लिया जाए ये कोई आपका कंडक्टर है यानी चालक है और इसके अंदर हम आवेश स्टोर करना चाह रहे हैं, यानी आवेश को हम इसमें रख रहे हैं। एक तरीका से बोला जाए यानी आवेश इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। जब किसी चालक के अंदर हम स्टोर करेंगे आवेश को तो उसमें क्या होगा? उसमें वोल्टेज का वैल्यू तो बढ़ेगा। जब किसी चालक के अंदर हम चार्ज दे रहे हैं, जब चार्ज देंगे तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। अब कब तक बढ़ता जाएगा? ये जो वैल्यू है ये कब तक बढ़ता चला जाएगा? इसके अंदर स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज कब तक बढ़ता चला जाएगा? जब जितना इसका जो है साइज पर डिपेंड भी करेगा, जितना इसका जब तक पूरा फुल ना हो जाए तब तक इसमें चार्ज स्टोर होगा और जैसे ही जितना ही चार्ज स्टोर होगा उसके बाद वोल्टेज भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका कैपेसिटेंस है, जैसे में चार्ज हम दे रहे हैं ना, तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ता है। वोल्टेज आपको क्या होगा? बढ़ता है। और कितना वैल्यू चार्ज दे रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है ये हटेगा तो यहाँ एक साइन आता है जिसको बोलते हैं, ये आपका प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट एक आता है और यहाँ पर भी हो जाता है। अब इसी को बोला जाता है आपका कैपेसिटेंस। इसी को बोलते हैं, सी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस। फिर से एक बार समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपका एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम चार्ज को स्टोर करना चाह रहे हैं, चार्ज में रख रहे हैं। जितना ही चार्ज देंगे, चार्ज देने के बाद इसमें विभव जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, तो विभव का मान में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो जैसे ही जितना चार्ज को हम बढ़ाएंगे, जितना ही चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब कब तक बढ़ेगा? यानी इस तरीका से हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V होगा। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक साइन आता है जी कांस्टेंट, C एक कांस्टेंट आता है, यहां से V हो जाएगा। यही जो हमारा C होता है आपका धारिता होता है, धारिता होता है। अब यहां से यदि C का देखा जाए तो Q बटा में क्या हो जाएगा? V होता है। अब ऐसे यदि इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो किसी संधारित्र में आवेश कितना स्टोर होगा? द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज, यानी किसी संधारित्र के अंदर या किसी संधारित्र के या किसी चालक के अंदर उसमें आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता हम लोग कह सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख लिए कि C बराबर Q बटा में V आया। यहां से C कहां से आया? C हमारा एक कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करेगा उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेन मुद्दा ये है कि Q बराबर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज दे रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल भी यानी विभव भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो C एक हमारा कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब बात रहा कैपेसिटर क्या होता है उसको हम देखेंगे। फिर भी हम लोग एक तरीका से कैपेसिटर एक कंडक्टर की जैसा ही तो बिहेव करेगा। तो C बराबर Q बटा V। अब इसे यदि इसका यूनिट देखें तो C यानी आवेश है, चार्ज है, तो इसका यूनिट कूलाम और विभव है, पोटेंशियल है, इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। अब इसी को बोला जाता है कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट के क्या बोलते हैं हम लोग? कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फेराइड बोलते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि जो एक फराइड जो होता है ना, एक फराइड में 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो हम लोग यहां देख लिए कि किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है। यदि इसे डिफाइन करना रहे तो कैसे करेंगे? किसी संधारित्र के अंदर
कितना आवेश स्टोर हो सकता है, वो जो कैपेसिटी है क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता कहलाता है। या किसी चालक के अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। अब चालक की धारिता हो गया, संधारित्र की धारिता का परिभाषा देंगे तो किसी संधारित्र के अंदर आवेश कितना ग्रहण हो सकता है, कितना ग्रहण करने की क्षमता है, उसे बोलेंगे संधारित्र की धारिता। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद हम लोग क्या लिखना है, संधारित्र की धारिता का डिफाइन हम लोग कर दिए। इसके बाद हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये डेरिवेशन होता क्या है, डेरिवेशन देखने वाले हैं कि गोलीय संधारित्र है। संधारित्र यहाँ से यदि संधारित्र पढ़ रहे हैं तो संधारित्र हम लोग को 3 तरीका का संधारित्र पढ़ना है। 12th लेवल में हम लोग का जो संधारित्र है 3 प्रकार का होता है। पहला तो आपका है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। दूसरा है आपका बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तीसरा जो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका संधारित्र 3 प्रकार के होता है। उसी में हम लोग को पढ़ना है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसका हम लोग व्यंजक अभी प्रूव करने वाले हैं। इसमें कितना कैपेसिटी होगा चार्ज स्टोर करने का, वो हम लोग अभी ड्राइव करने वाले हैं। तो देख लिया जाए, ये आपका कोई गोलीय संधारित्र है, ये आपका कोई गोलीय संधारित्र है और इसके अंदर हम प्लस प्लस चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। प्लस प्लस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब ये संधारित्र गोलीय है तो इसका त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या होगा ना। संधारित्र आपका गोलीय है तो स्फेरिकल है तो इसका रेडियस भी तो होगा ना। मान लीजिए कि रेडियस क्या है, r इसका रेडियस है। अब जैसा ही हम चार्ज इसमें दे रहे हैं तो वोल्टेज जो है भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। तो यहां से यदि लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको देखिएगा। माना कि R त्रिज्या वाली गोलीय संधारित्र है, R त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र है जिसमें Q आवेश देने पर विभव, आवेश देने पर विभव के मान में V की वृद्धि होती है। ये क्या लिखे कि माना कि R त्रिज्या वाले कोई संधारित्र है जिसमें हम Q आवेश दे रहे हैं और Q आवेश देने पर विभव के मान में कितना वृद्धि होगा, V की वृद्धि होती है। तब हम लोग परिभाषा से, संधारित्र की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, अब यदि हम लोग लिखना चाहे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग लिखना चाहें C बराबर क्या, अभी जैसे बताया Q ओपन में V होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट मान लीजिए। अब फर्स्ट मानने के बाद क्या करना है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर C बराबर Q ओपन में V होता है और Q क्या है, आवेश है, और V क्या है तो विभव के मान में वृद्धि है। तो विभव के मान में कितना वृद्धि होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से चूंकि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट, कोई एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, R है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब बिंदु या गोला की सतह पर, मान लो ये दो, यहाँ पर क्या गोले की सतह है ना, तो अब गोले के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर V का मान देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई एक चार्ज है
और r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पे p है, तो यदि पॉइंट p पर, यदि ये वाला पॉइंट p पर v का वैल्यू पूछेगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू क्यू अपॉन में r होता है। r स्क्वायर आप लोग मत मानिएगा, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हो जाएगा। तो किसी पॉइंट, यदि कोई पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट p पर v का मान k क्यू बटा में r होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर k इंटू क्यू बटा में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, k इंटू क्यू अपॉन में r हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसका इक्वेशन, ये आपका v है, v बराबर k इंटू क्यू, अच्छा सही लिख देते हैं, v बराबर k इंटू क्यू बटा में r हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना मान लो, सेकेंड मान लो, सेकेंड मान लो। चलिए अगेन हम लोग फर्स्ट और सेकेंड हम लोग देख लिए इक्वेशन। देखने के बाद क्या होगा, यहां से समीकरण एक और टू से, समीकरण 1 और 2 से आइए। यहाँ पर c बराबर क्या था, c बराबर q बटा v था। अब v का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो v का मान यदि हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ q रहने दीजिए, k इंटू क्यू बटा में r होगा। और यहाँ से q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और r चला जाएगा ऊपर और k रह जाएगा नीचे। इतना ही नहीं, r का वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए और k का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, जो कि आपका रिजल्ट ये आ गया, नीचे में 1 हो जाएगा। तो इसीलिए किसी गोलीय संधारित्र की धारिता c बराबर पूछेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r के बराबर होगा। ये आपका मेन रिजल्ट है। किसी गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का रिजल्ट कितना आया, c बराबर आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r के बराबर होगा। ये आपका गोलीय संधारित्र की धारिता होगा। इसका मतलब क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसका मतलब ही समझिए आप, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपका रिजल्ट है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या देख लिए कि एक गोलीय चालक की या गोलीय संधारित्र की धारिता कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसका मतलब, इसको अभी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए, ब्लैक पेन का यूज करते हैं, चलिए मान लेते हैं ये आपका गोलीय संधारित्र है, इसका त्रिज्या कितना है r। अभी देखिए तो इसमें कितना स्टोर होगा, एनर्जी जो स्टोर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। आप बताइए गोलीय संधारित्र की जो धारिता है, जो c का जो वैल्यू है, हमारा कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट तो एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, वैद्युशीलता पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा क्या है, हो सकता है दूसरा आपका रेडियस, यानी ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग ये मीडियम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोरिंग कैपेसिटी भी इसका चेंज हो जाएगा। और रेडियस r का मतलब ये है कि जितना बड़ा कैपेसिटी रखेंगे, त्रिज्या जैसा ही इसका रेडियस को बढ़ाएंगे तो स्टोरिंग, चार्ज के स्टोर करने की जो कैपेसिटी है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना ही छोटा r का वैल्यू होगा, इसका मतलब उतना ही आपका c का वैल्यू कम होगा। जितना ही छोटा r का वैल्यू होगा उतना ही छोटा आपका c का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर कहीं नहीं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसी भी संधारित्र की जो धारिता होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पर और डिपेंड करता है उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है। तो ये आपका रहा गोलीय संधारित्र की धारिता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगा कि कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।